गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 12th क्लास का टॉपिक लेंगे प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी। तो जो प्रोबेबिलिटी की अप्रोचेज है वो सामने लिखी हुई है आपकी, एक्सपेरिमेंटल, क्लासिकल एंड एक्सियोमेटिक अप्रोच। तो प्रोबेबिलिटी का जो जन्म होता है वो होता है गैम्बलिंग से, जुए से। जुए से कैसे? जुआरियों को बहुत ज्यादा धन अर्जित करना था और बहुत ज्यादा धन अर्जित करने के लिए उन्हें कुछ ऐसी संभावनाएं तलाशनी थी जिससे कि वो ज्यादा से ज्यादा गैम्बलिंग में जीत सके। तो उन्होंने एक मैथमेटिशियन को हायर किया। उस टाइम के जो मैथमेटिशियन थे उनका नाम था पास्कल। उन्होंने पास्कल के पास गए और बताया कि साहब हम जुआरी हैं और बड़े बड़े सट्टे खेलते हैं और जुआ खेलते हैं और उसके लिए हमें कुछ ऐसी विधियां तलाश के दीजिए ताकि हम अधिक से अधिक प्रॉफिट उसमें कमा सकें। पास्कल ने क्या किया? पास्कल ने उनको कुछ चीजें बताई। पास्कल ने प्रोबेबिलिटी के आधार पे उनके लिए कुछ नियम बनाए जिससे कि वो अपने जुए में ज्यादा से ज्यादा धन अर्जित कर पाए। तो इसका जो श्रेय है प्रोबेबिलिटी को लाने का वो पास्कल को जाता है। अब पास्कल उसके बाद जब ये, वैसे इसका जन्म तो जुआरियों के लिए हुआ था, इन्होंने ही मैथमेटिशियन को हायर करके ये बनाया था, लेकिन परंतु बाद में आगे जाकर इसका प्रयोग हर क्षेत्र में होने लगा। जैसा कि रक्षा क्षेत्र हुआ आपका, रक्षा क्षेत्र में क्या हुआ? रक्षा क्षेत्र में आपके जाके कि कहाँ कितनी बटालियन रखनी है, कौन सी बॉर्डर पे कितने आपको आदमी तैनात करने चाहिए, इस तरह की संभावनाओं को भी प्रोबेबिलिटी ने काफी अच्छे से सॉल्व किया। उसके बाद आपका व्यापारी वर्ग ने भी इसका फायदा उठाया। गवर्नमेंट की पॉलिसी मेकिंग कि भाई बाढ़ के ऊपर कितना बजट देना चाहिए या फिर शिक्षा के ऊपर कितना बजट खर्च करना चाहिए। तो ये बजट मेकिंग, ये पॉलिसी मेकिंग जो होती है सारी की सारी आपकी प्रोबेबिलिटी के बेस पे होती है। अब प्रोबेबिलिटी को हम आज यहाँ सीखते हैं तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इसकी अप्रोचेस क्या क्या है। फर्स्ट अप्रोच है इसकी एक्सपेरिमेंटल अप्रोच, दूसरा है आपका क्लासिकल अप्रोच और थर्ड आपका एक्सियोमेटिक अप्रोच। एक्सपेरिमेंटल मतलब इसमें प्रयोग किया जाता है, प्रयोगात्मक इसको विधि बोलते हैं। प्रयोगात्मक विधि में क्या होता है? आपके प्रयोग होते हैं और उनसे जो रिजल्ट आते हैं उनका अध्ययन किया जाता है। अब आपकी क्लासिकल अप्रोच, क्लासिकल अप्रोच में क्या होता है? क्लासिकल अप्रोच में आपने देखा होगा, छोटी क्लासेस में प्रोबेबिलिटी पढ़ा है कि अनुकूल परिणाम अपॉन कुल परिणाम, फेवरेबल रिजल्ट अपॉन टोटल रिजल्ट्स। तो वो जो है वो अप्रोच जो आई है वो क्लासिकल अप्रोच है। उसके बाद एक्सियोमेटिक अप्रोच, ये इसकी आधुनिक अप्रोच है, स्टैंडर्ड अप्रोच है। इससे टिपिकल से टिपिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में यह अप्रोच काम आती है। जैसे कि आपका रैंडम वेरिएबल आगे आप जानेंगे, आपका बेस थ्योरम वगैरह आप जानेंगे। जो नियम बनाए गए हैं और जो प्रोबेबिलिटी में सहयोग देने वाले जितने भी प्रिंसिपल्स मेकिंग के जो आगे के बनेंगे वो आपके किस अप्रोच से बनेंगे? एक्सियोमेटिक अप्रोच से बनेंगे। ठीक है। उसके बाद जब प्रोबेबिलिटी, देखिए इसमें रटने की जरूरत नहीं है, प्रोबेबिलिटी एक कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है और इसमें इसका कंसेप्ट क्लियर होना, एक लॉजिक की जरूरत होती है इसमें, तो आपको लॉजिक पे ध्यान देना। तो सबसे पहले एक एक चीज से रिलेशन बनाते हैं। प्रोबेबिलिटी क्या हुआ भैया? प्रोबेबिलिटी में तीन अप्रोच कौन सी साहब? फर्स्ट अप्रोच होगी एक्सपेरिमेंटल। तो एक्सपेरिमेंट की बात आई तो एक्सपेरिमेंट को समझना होगा कि एक्सपेरिमेंट के टाइप्स क्या क्या हो सकते हैं। तो दो टाइप के एक्सपेरिमेंट है आपके पास। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है डिटरमिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट, जिसको बोलते हैं निश्चित प्रयोग, निश्चयात्मक प्रयोग। निश्चयात्मक प्रयोग का मतलब क्या हुआ? जो निश्चित कर सके, निश्चित क्या कर सके? रिजल्ट को निश्चित कर सके। इसका मतलब एक ही रिजल्ट होगा तभी तो निश्चित होगा। अगर किसी की दो या दो से अधिक संभावना हो जाए किसी प्रयोग में रिजल्ट आने की तो निश्चितता तो उसकी खत्म होगी। तो निश्चितता का मतलब क्या हुआ? एक ही रिजल्ट आ जाना। और एक रिजल्ट आए यानी कि सिंगल रिजल्ट जिसके पास हो, जिस प्रयोग के पास, जिस एक्सपेरिमेंट के पास, वो आपका कहलाता है डिटरमिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट। उसके बाद आता है आपका रैंडम एक्सपेरिमेंट, इसको बोलते हैं नॉन डिटरमिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट का मतलब होता है एक निश्चित रिजल्ट न आना। तो निश्चित रिजल्ट नहीं आएगा तो कितने रिजल्ट आ सकते हैं भाई? निश्चित तो एक ही होता है, तो इसके बाद रिजल्ट आ सकते हैं, दो आ सकते हैं, 2 रिजल्ट्स, 3 रिजल्ट्स, 4 रिजल्ट्स। इट मींस डेफिनेशन में ये हम कह सकते हैं कि 2 और मोर रिजल्ट्स किसके अंदर होते हैं? रैंडम एक्सपेरिमेंट के अंदर होते हैं। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट के अंदर आपके कितने रिजल्ट्स हुए? 2 और मोर रिजल्ट्स। अब 2 और मोर रिजल्ट्स में भी ये देखना होगा
कि इनके बारे में क्या क्या और जानकारियां चाहिए। तो पहली जानकारी तो मैं ये दूंगा आपको कि जो रिजल्ट 2 या 2 से अधिक प्राप्त हो आपको, उनकी जानकारी आपको पहले से हो। कहने का मतलब संभव परिणामों की जानकारी हो। फॉर एग्जाम्पल, आप एक कॉइन को टॉस करते हैं तो आपको 2 रिजल्ट पता होते हैं, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, इसके अलावा तो कुछ आ नहीं सकता। तो इसका मतलब सीधा सीधा ये हुआ कि आपके पास 2 रिजल्ट्स हैं, किसमें, एक कॉइन को टॉस करने में, एक सिक्के को फेंकने में। तो सबसे पहली बात तो एक से ज्यादा रिजल्ट हुए, निश्चित प्रयोग नहीं हो सकता, ये अनिश्चित प्रयोग हो गया। दूसरी बात, जब आपका ट्रायल परफॉर्म होता है, जब आपका ट्रायल परफॉर्म होता है तो पहले से आपको ये जानकारी नहीं होती स्टूडेंट्स कि आपका हेड आना है या टेल आना है। इसी तरह का एक दूसरा मैं एग्जांपल लेता हूं, जिसके अंदर आप एक पासे को फेंक रहे हैं, आप डाइस को रोल कर रहे हैं, तो उसके अंदर आपके संभव परिणाम क्या होंगे साहब, 1 2 3 4 5 6 में से कोई एक होगा। तो संभव परिणामों की संख्या तो 1 से ज्यादा हो गई, तो एक तो कोई निश्चित परिणाम तो है नहीं, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 4 5 6, कोई भी इनमें से एक प्राप्त हो सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये अनिश्चित प्रयोग है, इसका मतलब ये रैंडम एक्सपेरिमेंट है। और इसकी दूसरी शर्त क्या है, दूसरी शर्त ये है कि पहले से ये नहीं पता होता है, परफॉर्म करने से पहले ये पता नहीं होता है कि 1 आएगा कि 2 आएगा कि 3 आएगा कि 4 आएगा कि 5 आएगा या 6 आएगा। हमें ये जरूर पता है कि इसी में से कोई न कोई आएगा, बट ये निश्चित नहीं किया जा सकता कि क्या आएगा। तो आप समझे अच्छे से कि रैंडम एक्सपेरिमेंट किसको कहते हैं। रैंडम एक्सपेरिमेंट वो एक्सपेरिमेंट है जिसमें ऑल पॉसिबल आउटकम्स की आपके पास जानकारी होती है, सभी संभव परिणामों की जानकारी होती है, परंतु क्या आएगा इस मतलब आने वाले परिणाम की निश्चितता नहीं होती, क्या आएगा इसके बारे में आपको पता नहीं होता है। तो ये आपकी डेफिनेशन हो गई, ये मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए। अब आप कह रहे होंगे कि सर डिटरमिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट का आपने एग्जांपल नहीं दिया है, तो उसका भी एग्जांपल आपको देते हैं। देखिए निश्चित प्रयोग, आप एक समतल में बने हुए सभी ट्रायंगल्स के एंगल्स का सम आपको किसी विधि से निकालने के लिए बोला जाए तो आपके पास एक ही जवाब होगा कि सारे कोणों का योग तो 180 डिग्री होता है, किसी चाहे वो त्रिभुज कैसा ही हो, चाहे वो ट्रायंगल किसी भी टाइप का हो, तो इसका एक निश्चित परिणाम है। और आपको चतुर्भुज के कोणों के चतुर्भुज के कोणों के बारे में पूछा जाए तो आप क्या कहेंगे, उनके कोणों का योग साहब कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो ये बिल्कुल निश्चित है। इस तरह के प्रयोग जिनमें एक ही जानकारी आपको मिले, आप क्या कहते हैं उसको, डिटरमिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट कहते हैं, मतलब कि निश्चित प्रयोग कहते हैं। आगे चलते हैं। पॉज। सैंपल स्पेस। देखिए सबसे पहले आपने क्या देखा प्रोबेबिलिटी में, सबसे पहले देखा आपने कि कितनी अप्रोच है, 3 अप्रोच है। उसमें सबसे पहले अपन कौन सी पढ़ रहे हैं, किस पर बात कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंटल अप्रोच पे बात कर रहे हैं। एक्सपेरिमेंटल अप्रोच में आपने देखा कि एक्सपेरिमेंट कितने टाइप के होते हैं, टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट्स। आपने 2 टाइप के एक्सपेरिमेंट्स देखे, फर्स्ट इज डिटरमिनिस्टिक, सेकंड इज रैंडम एक्सपेरिमेंट। आपने उनको अच्छे से समझा। अब एक्सपेरिमेंट आ रहा है तो उसके संभव परिणाम भी आ रहे हैं। जब एक्सपेरिमेंट हुआ है तो उसके संभव परिणाम भी होंगे, पॉसिबल रिजल्ट्स भी होंगे। अब पॉसिबल रिजल्ट्स होंगे तो पॉसिबल रिजल्ट्स का अपन एक सेट बना सकते हैं, और पॉसिबल रिजल्ट्स का जो सेट बनाते हैं उसको क्या कहते हैं, सैंपल स्पेस कहते हैं। तो डेफिनेशन सैंपल स्पेस की क्या होनी चाहिए, जब भी आप कोई रैंडम एक्सपेरिमेंट करते हैं तब आपको जितने भी आउटकम्स मिल सकते हैं उन सभी का जो सेट बनने वाला है आपका, वो आपका कहलाएगा सैंपल स्पेस। तो मैं एक छोटी सी डेफिनेशन इसकी दे देना चाहता हूं कि सेट ऑफ ऑल आउटकम्स, ऑल पॉसिबल आउटकम्स associated with a random experiment, with random
आपने देखा कि सैंपल स्पेस किसको बोलेंगे, सैंपल स्पेस प्रतिदर्श समष्टि उसे कहेंगे जो क्या होगा, ऑल पॉसिबल आउटकम्स का सेट होगा जो कि किसी रैंडम एक्सपेरिमेंट से क्या होंगे, एसोसिएटेड होंगे। यानी कि सभी संभव परिणामों, सभी किसी यादृच्छिक, हिंदी में बोलूं तो किसी यादृच्छिक प्रयोग से संबंधित सभी संभव परिणामों का समुच्चय प्रतिदर्श समष्टि कहलाता है, प्रतिदर्श समष्टि कहलाता है। तो आपने देखा कि सैंपल्स क्या है, सैंपल स्पेस क्या है, सैंपल स्पेस है अगर कोई आप परफॉर्म करते हैं, कोई रैंडम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं तो आपके पास जितने भी आउटकम, पॉसिबल आउटकम्स हैं उनको अगर आप एक सेट बना दो तो उसको कहेंगे सैंपल स्पेस। सारा का सारा जो प्रोबेबिलिटी का आपका आगे का गेम है सैंपल स्पेस पे डिपेंड करेगा। अब सैंपल स्पेस आपने देखा एक सेट है, और किसका सेट है, सभी पॉसिबल आउटकम्स का। आगे बात करते हैं फिर एग्जांपल के लिए। एग्जांपल के देखिए, अपनी क्लास में जो स्टूडेंट है हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों हैं, तो अलग अलग वीडियो बनाना संभव नहीं होगा अब इस टाइम पर। तो मैं एक ही वीडियो में आपको दोनों चीजें क्लियर कर रहा हूँ, इंग्लिश में भी लिख दे रहा हूँ और हिंदी में भी लिख दे रहा हूँ। हिंदी वाले बच्चे भी इसी को वीडियो को देखकर समझ लेंगे अपने टॉपिक को, और इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स भी इसी टॉपिक से समझ लेंगे। अब अपन बात करते हैं कि किस किस तरह के सैंपल स्पेस बन सकते हैं, तो अलग अलग सैंपल स्पेस बनाते हैं। सैंपल स्पेस, मैंने एक कॉइन को मैं टॉस कर रहा हूं 2 टाइम, सोचिए कॉइन को 2 टाइम, यानी कि सिक्के को 2 बार उछालने पर बना सैंपल स्पेस। तो देखिए यहां पर क्या होता है कि जब एक कॉइन है आपके पास, कॉइन को आपने टॉस किया तो या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। आपने दोबारा में कॉइन को टॉस किया तो फिर अगर फर्स्ट टाइम में हेड आता है तो उसके बाद भी 2 संभावनाएं बनती हैं, हेड और टेल की, और सेकंड बार में भी यही संभावनाएं बनती हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन देखिए किस तरह से होता है। तो सैंपल स्पेस जो है S इक्वल टू सेट आपका हो गया ऑल पॉसिबल आउटकम्स। तो देखिए ऑल पॉसिबल हो सकता है पहली बार हेड आया हो तो दूसरी बार भी हेड आ गया हो, तो ये एक आउटकम हुआ। फर्स्ट टाइम हेड आया हो, दूसरी टाइम में आपका टेल आ गया हो, ये भी आउटकम हुआ। फर्स्ट टाइम में टेल आया हो फिर हेड आ गया हो, और फर्स्ट टाइम में टेल आके बाद में फिर दोबारा से टेल आ गया हो, तो ये आपका सैंपल स्पेस बना। दूसरा आपका एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल, एक पासे को फेंका जाता है, तब क्या होगा, तब आपका सैंपल स्पेस आएगा 1 2 3 4 5 6, ये आपका सैंपल स्पेस हो गया। उसके बाद में कोई और एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल 3, जैसे कि पासे को 2 बार फेंका जा रहा है, 2 पासों को फेंका जा रहा है, 2 पासों को फेंकने पर सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा, देखिए 1 के बाद में 1, 1 के बाद में 2, 1 के बाद में 3, इस तरह से 1 के बाद में 6। ये रिजल्ट्स हो सकता है फर्स्ट पे 2 आ जाए, सेकंड में 1 आ जाए, 2 2 2 3 एंड सो ऑन 2 6, और इसी तरह से आपका आ जाए 3 1 3 2 3 3 एंड 3 6। इसके बाद में 4 1 4 2 4 3 एंड 4 6। इसी तरह 5 1 5 2 एंड ये 6 रिजल्ट्स होंगे 5 6 तक, और फिर आपका 6 1 6 2 एंड 6 6।
ये टोटल नंबर ऑफ रिजल्ट्स आपके कितने हो गए, ये टोटल ऑफ नंबर ऑफ रिजल्ट्स आपके हो गए 36। ओके, इसको बोलते हैं आपको दो पासों को फेंकने पर एक सैंपल स्पेस जो आपको प्राप्त हुआ। आगे देखिए, उसके बाद अपन देखते हैं कि कुछ एग्जांपल्स और लेते हैं सैंपल स्पेस के। तो सैंपल स्पेस के एग्जांपल लें तो एग्जांपल नंबर 4 देखिएगा। एग्जांपल नंबर 4 में मैं ले रहा हूं कि सिक्के को 3 बार उछाला जाता है। तब सैंपल स्पेस एस देखिए क्या आता है, हेड हेड हेड। अब हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड, एंड टेल टेल हेड, एंड टेल हेड टेल, एंड हेड टेल टेल, एंड टेल टेल टेल। ये आता है। नेक्स्ट आपका एग्जांपल ले लेते हैं। सिक्के को 4 बार उछाला जाता है। चार बार उछालने पर तब आपका सैंपल स्पेस बनेगा हेड हेड हेड, हेड हेड हेड, टेल, और उसके बाद में एंड सो ऑन आप बना लेंगे, क्लास में भी आपको बनवाया गया। अब इसमें समझने वाली बात क्या है, देखिएगा जितने भी मैंने सैंपल स्पेस बनाए स्टूडेंट्स, जितने भी सैंपल स्पेस बनाए हैं उनके अंदर जितने भी रिजल्ट्स हैं उनकी सबकी प्रोबेबिलिटी सेम है। अब मैं बात करना चाहूंगा, देखिएगा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पे। देखिएगा 1, जब आप एक पासे को फेंकते हैं तो 1 के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हुई 1/6, 2 के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हुई 1/6, एंड 3 की 1/6, 1/6, 1/6, 1/6, क्योंकि ये 6 के 6 रिजल्ट थे और 6 रिजल्टों की सबकी प्रोबेबिलिटी सेम है, इक्वल है, तो सबको बराबर भागों में बांट दिया जाता है। तो 1/6 और टोटल प्रोबेबिलिटी सैंपल स्पेस की कितनी होती है 1 होती है। अब 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 इन सबको ऐड करेंगे तो कितना बन जाएगा 1। अब प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लिकेशन थ्योरी से अपन यहां पर इनकी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। जैसे कि आपने ये रिजल्ट बनाया, हेड की प्रोबेबिलिटी एक बार में कितनी आती है 1/2, सेकंड टाइम में 1/2 और 1/2, तो 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 कितनी बन गई 1/8 प्रोबेबिलिटी इस रिजल्ट की बन गई। देखिए कैसे बनी, ये टोटल रिजल्ट कितने हैं 8 रिजल्ट है और टोटल रिजल्ट 8 हैं, तो ये 1/8 1/8 1/8 1/8 सबकी प्रोबेबिलिटी 1/8 1/8 है। ये कैसे आई होगी, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। देखिए एक सिक्के को एक बार फेंकने पर हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है 1/2, तो 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 कितना आया आपका 1/8। इस रिजल्ट की प्रोबेबिलिटी देखते हैं, 1/2 1/2 1/2 मल्टीप्लाई करेंगे 1/8 और इसकी भी 1/8, इसी तरीके से इसकी भी 1/8 1/8 1/8 एंड 1/8 सभी की प्रोबेबिलिटी कितनी आई 1/8 और इन टोटल इन प्रोबेबिलिटी का सम करेंगे तो कितनी हो जाएगी 1, जो कि इसकी प्रोबेबिलिटी होती है सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी। तो नोट करने वाली बात यहां पर ये आती है कि सैंपल स्पेस की जो प्रोबेबिलिटी है स्टूडेंट्स वो हमेशा कितनी होती है 1 होती है। अब मैं यहां पर 4 बार सिक्के को फेंका जा रहा है तो इस रिजल्ट की प्रोबेबिलिटी मैं देखते ही बता सकता हूं। इस रिजल्ट की प्रोबेबिलिटी मैं कैसे बता सकता हूं, 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 कितनी होगी 1/16, सेकंड की कितनी होगी 1/16। इसी तरह से आप आगे बढ़े तो इसको लेंगे हेड हेड टेल हेड, हेड टेल हेड हेड, टेल हेड हेड हेड। अब देखिए इसमें आपने 4 हेड लिए थे, इसमें 1 टेल और 3 हेड वाले रिजल्ट्स ले लिए। अब अपन क्या करेंगे 2 हेड और 2 टेल वाले रिजल्ट लेंगे। ये कितने बनते हैं देखिए टी टी एच 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 टी टी, और फिर उसके बाद अपन बात करें तो अल्टरनेट में, यानी कि टेल हेड टेल हेड, हेड से शुरू करके अल्टरनेट बनाऊं तो हेड टेल हेड टेल। आगे मैं चलता हूं तो ये अल्टरनेट के आपके हो गए, अल्टरनेट के हो गए। इसके बाद में किस तरह के रिजल्ट 2 हेड वाले कैसे बन सकते हैं कि आपने ले लिया आगे जाके हेड टेल टेल हेड और टेल हेड
हेड टेल, और आगे आपने क्या किया, 2 हेड और 2 टेल वाले सारे रिजल्ट 6 हुए आपके। काउंट करिएगा, देखिए ये चारों हेड वाला रिजल्ट 1 है, ये रिजल्ट कितने हैं 4 है, और ये रिजल्ट जो 2 हेड और 2 टेल वाले आपके मिल रहे हैं, ये टोटल रिजल्ट कितने हैं 6। ये कैसे आते हैं? अब आप बताइए, आपके पास कितनी बार पासे को फेंक रहे हैं, कितने एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं आप, ट्रायल कितनी कर रहे हैं, 4 ट्रायल कर रहे हैं। 4 ट्रायल में कितने हेड चाहिए आपको, 4 हेड चाहिए। 4C4 = 1, इसीलिए आया ये 1। अब यहां पर देखिएगा हेड कितने हैं 3 और टेल कितने हैं 1, यानी कि आपको कितनी ट्रायल है आपके पास 4 ट्रायल, टोटल ट्रायल इज 4, अपर लिमिट इज 4, सी नीचे में कितना लेना है टेल 1, तो 4C1 कितना हो गया आपका 4 आ गया। अच्छा, इसको ये भी कर सकते हैं, हेड की संख्या कितनी है हर रिजल्ट में, देखिए हेड की संख्या है 3, हेड की संख्या है कितनी है, क्या सर, टोटल रिजल्ट कितने हैं सब में, ट्रायल कितनी है 4, तो 4 में से एक आपने क्या लिया है, 10 लिया हुआ है, या आप ये भी कह सकते हैं 4 में से मैंने क्या लिए हुए, 3 हेड लिए हुए, दोनों का रिजल्ट कितना आता है 4, इसलिए रिजल्ट हुए 4। यहां पर देखिए टोटल ट्रायल कितनी है आपके पास 4 में से आप कितने, ये सारे के सारे रिजल्ट्स में क्या खास बात है, 6 के 6 में 2 हेड लिए हुए, तो 4C2 = वैल्यू कितनी आती है आपकी 6, तो रिजल्ट कितने बन गए आपके 6। आगे आपको दे रहे हैं टेल 3 ले लीजिए, टेल 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 हेड, टेल टेल हेड टेल एंड टेल हेड टेल टेल एंड हेड टेल टेल टेल, और लास्ट में 4 टेल आपके आ गए। ये इस तरह से आपके रिजल्ट्स बन गए। ये कितने हुए आपके, ये टोटल हुए 4। इसमें से बताइए कि हर रिजल्ट में कितने हेड है, 1 हेड है, कितने में से 4C1 = 4, और ये कितना हो गया, 4 में से 4 टेल बोल दीजिए, या फिर बोल दीजिए 4 में से 0 हेड, दोनों की वैल्यू कितनी आती है 1। और यहां पर भी देखिएगा ये बिल्कुल सेम इसी की तरह है, 4C4, 4 में से 4 हेड बोल दीजिए या फिर 4 में से 0 टेल बोल दीजिए, दोनों की वैल्यू कितनी आएगी आपकी 1 आएगी। तो इस तरह से ये रिजल्ट्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है जो कि आपने देखा, और हर रिजल्ट की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/2 है। चलिए आगे देखते हैं। ओके, नाउ स्टूडेंट, अब अपन आगे कोई अच्छा एग्जांपल लेते हैं सैंपल स्पेस के। देखिए एक सिक्के को उछाला जाता है, एक कॉइन को टॉस किया जाता है, यदि कॉइन पे एच आता है, कॉइन पे एच आता है, एक मिनट इसका कट गया क्या कनेक्शन, देखना था।